जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वजी हसन अलवी एडवोकेट इज़ हेयर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी जनरल पब्लिक के लिए जो है हमारी जनरल पब्लिक है उसके लिए एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था, उनको इन्फॉर्म करने के लिए। बहुत सारे क्वेरीज़ थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे असला लाइसेंस के हवाले से। तो हमने जो है इस बात को इनिशिएट किया कि हम क्यों ना इस पे एक पूरी लेक्चर सीरीज़ लेके आएँ और जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको असला रिलेटेड तमाम जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। तो जिसमें हमने एक डिटेल लेक्चर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपलोड किया था, जिसमें हमने असला से रिलेटेड तमाम तर जो बातें थी उनको डिस्कस किया था। दैन हमने इसी से रिलेटेड जो है एक ऑफेंस जो होता है, एफआईआर जो होती है 13-20-65 की, उसको देखा था। और दैन हमने देखा था कि पंजाब की हद तक अगर आपने लाइसेंस अप्लाई करना है इन द ईयर ऑफ 2023, तो उसके लिए ऑनलाइन भी अब जो है वो एप्लीकेशन का आगाज़ हो चुका है और वैसे भी सारा प्रोसीजर आपको बताया था। तो फर्दर मूव ऑन करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है कि आपको सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो लाइसेंस रिक्वायर्ड है। यानी आप जो है वो कारोबारी शख्स हैं या आप लेट्स सपोज़ आप वकील हैं और आपके पास जो काम है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान का है। आपको इस्लामाबाद भी जाना पड़ता है, आपको डिफरेंट प्रोविंसेस में भी जाना पड़ता है और आपका पंजाब के अंदर भी काम है। तो इस तरह अगर सिर्फ़ आपके पास पंजाब का लाइसेंस है, पंजाब की हद तक असले का लाइसेंस है, तो वो तो आप सिर्फ़ पंजाब की हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे ही आप पंजाब की टेरिटरी से आउट होंगे तो आप जो है उस असले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सूरत में क्या होगा जब आपको पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ऑल ओवर द पाकिस्तान रिक्वायर्ड है, तो तब क्या होगा? इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। आल दो चीज़ें वही हैं आ जाके, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। जैसे कि जब हमने पंजाब की हद तक पढ़ा था कि पंजाब की हद तक अगर आपने लाइसेंस हासिल करना है, असला लाइसेंस, तो आपको जो है वो मुतलका ज़िला का जो भी डीसी होता था उसके पास एप्लीकेशन जो है वो मूव ऑन करना पड़ती थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो है डीसी के पास अप्लाई नहीं करना होता, बल्कि आपको इंटीरियर जो मिनिस्ट्री है आपकी, वज़ीर दाखिला जो है, उस मिनिस्ट्री के सामने जो है वो जो है अप्लाई करना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ कि उनके सामने जब अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो अगेन रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी आलमोस्ट सेम हैं। जैसे कि आपकी एज जो है वो 25 इयर्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी सीएनआईसी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वही पिक्स भी आपको रिक्वायर्ड हैं ब्लू बैकग्राउंड के साथ। मज़ीद अगर मैं बात करूं तो आपको जो है डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। मज़ीद अगर मैं बात करूं तो आपको जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप किसी भी पुलिस के खिदमत मरकज़ में जाके एक फॉर्म आपको मिलेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर देंगे। देन आपका जो रिकॉर्ड है मुतलका थाने से वो वेरीफाई करवा के तो आपको जारी कर दिया जाएगा, वो इसके साथ लगेगा। उसके बाद आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से लेना होता है वो इसमें लगेगा। एक चीज़ जो इसमें एडिशनल है मैं कहूँगा कि वो, एक तो पहले मैंने आपको बता दिया कि डीसी की बजाय आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्लाई करना होता है। मज़ीद इसमें जो एक चीज़ है वो है इशुएंस सर्टिफिकेट। इशुएंस सर्टिफिकेट से क्या मुराद है? इशुएंस सर्टिफिकेट आप उसी इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो इनके होते हैं आर्म्ड ऑफिसर होते हैं जो कि तैनात होते हैं, उन आर्म्ड ऑफिसर्स को जो है वो एप्लीकेशन मूव ऑन करना पड़ती है। उनको बताना पड़ता है उसमें कि मैं जो है फ़लाँ कारोबार करता हूँ या फ़लाँ मेरा बिज़नेस है या फ़लाँ मेरा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के सिलसिले में मुझे है ऑल ओवर द पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़ता है, या इस बिज़नेस की सूरत में मुझे ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है, और इसके लिए मुझे जो असले का लाइसेंस है वो बहुत जो है वो चाहिए। तो वहाँ से फिर आपको जो है आपकी एप्लीकेशन को देखते हुए एक इशुएंस सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाता है। वो इशुएंस सर्टिफिकेट जो है वो आप साथ लगाते हैं। उसके बाद जो है आपका एक अदद जो है जो करैक्टर सर्टिफिकेट के अलावा जो है ना, एक अदद आपका स्टाम्प पेपर लगता है। स्टाम्प पेपर के अंदर आपने वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करना होती हैं, जस्ट लाइक ऑन ओथ। ऑन ओथ मतलब मैं जैसे कहते नहीं हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन करार करता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आज तक जो है वो फ़लाँ जुर्म नहीं किया, मैं किसी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हूँ, मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें उस स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ती हैं।
देन क्या होता है उसके अलावा इसमें जो एडिशनल चीज़ है जो कि आपको पंजाब लेवल पे डीसी साहब के सामने नहीं करना पड़ी थी, वो थी इसमें प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। एक तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो है इशुएंस सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसके अलावा एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम कहते हैं जी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि मैं लॉयर्स के प्रोफेशन से जो है वो मुंसलिक हूँ, मेरा वकालत जो है वो मेरा पेशा है, इसके लिए मुझे चाहिए, या मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी मेरा प्रोफेशन है, उस सिलसिले में मुझे चाहिए, या कुछ भी जो भी आपका प्रोफेशन है उसको सारा नरेट करना होता है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर इसके अलावा जो है ना, पाकिस्तान की हद तक जब आपने अप्लाई करना है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि आपको जो है ना फॉर्म ऑनलाइन मिल जाता है। उस ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर आपने सारी डिटेल्स जो है वो लिखनी है। और उसमें एक एडिशनल चीज़ जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब की हद तक आपने देखा था कि आपको टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिली थी, लेकिन जब आपने बात करनी है ना पाकिस्तान लेवल पे, तो पाकिस्तान लेवल पे जब आप असला लाइसेंस हासिल करने जाएंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान का, तो आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर होना चाहिए। आपको यू मस्ट बी अ फाइलर इन द रिकॉर्ड ऑफ एफ बी आर के जो है रिकॉर्ड में आप फाइलर होने चाहिए। आपकी जो है NTN बना होना चाहिए। सिर्फ NTN का बना होना लाजमी नहीं है, NTN भी बना हो और आप जो है अपनी इनकम टैक्स जो है उसकी रिटर्न भी जमा करवाते हों, अपने गोशवारे भी जमा करवाते हों। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस। तब आप अहल होंगे कि आप ऑल ओवर द पाकिस्तान का जो लाइसेंस है उसको बनवा सकें। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, अगर आप जो है वो टैक्स फाइलर नहीं हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए अहल नहीं हैं। तो अगर आपने ऑल ओवर द पाकिस्तान लाइसेंस जो है अप्लाई करना है तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखी हैं। तो इससे पहले आपको जो है वो फाइलर भी होना पड़ेगा। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो पहले फाइलर हो जाएं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो शो करें, फाइल करें। उसके बाद जो है आप ये सारा प्रोसीजर अडोप्ट करके तो आप जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान का जो असले का लाइसेंस है उसको जो है वो रिसीव कर सकते हैं। होप सो आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो है वो सीखा होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए, मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।